हेलो फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है बहू, बेटा और माँ। सुबह से रंजना का मन बहुत घबरा रहा था। भैया माँ से हर रविवार बात कराते हैं, पर पिछले 2 रविवारों से भैया ने यह कहकर बात नहीं कराई कि माँ आजकल सत्संग में जाने लगी है, तो वह घर पर नहीं है। आज सोमवार है, पर रंजना का मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। बार बार माँ का उदास चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता है। जब वह पिछली बार भारत गई थी तो नई नवेली भाभी के तेज तर्राक तेवर और उसके आगे घिघियाती माँ की आंखें उसे आज भी याद है। रंजना एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी है। माँ और पिताजी मिडिल स्कूल पास थे। पिताजी किराने की दुकान चलाते थे, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। रंजना पढ़ने लिखने में होशियार बच्ची थी। बड़े भाई राकेश का मन पढ़ाई में ज्यादा नहीं था, तो वह पिता की छोटी सी किराने की दुकान संभाला करता था। अचानक एक दिन हृदयाघात से पिताजी चल बसे। रंजना और राकेश ने बहुत मुश्किल से माँ गीता जी को संभाला था। रंजना की भी अच्छी नौकरी लग गई। साथ काम करने वाले राज के साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों को लगा कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। राज को अमेरिका में जॉब मिल गई। शादी के बाद रंजना भी वहीं चली गई और 2 महीने बाद उसे भी अमेरिका में जॉब मिल गई। दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थे। एक दिन माँ ने खुशखबरी दी कि भैया की शादी पक्की हो गई है। लड़की का नाम नेहा है। भाभी उनके किसी दोस्त की बहन थी जिन्हें भैया पसंद करने लगे थे, इसीलिए माँ ने भी खुशी खुशी रजामंदी दे दी थी। शादी के समय रंजना गर्भवती थी, इसीलिए वह भारत नहीं आ सकी। शादी के अगले दिन माँ ने उसे फोन पर अच्छे से संपन्न हुए सारे वैवाहिक कार्यक्रमों के बारे में गदगद होकर बताया। माँ चाँद सी सुंदर बहू पाकर बहुत खुश थी। वो रंजना से कहती हैं, अब बहू के आने पर ऐसा लगता है जैसे तू वापस आ गई। घर में रौनक हो गई है। अपनी डिलीवरी के बाद जब रंजना अपनी नन्ही बिटिया के साथ भारत आई और भाभी से पहली बार मिली, तो मन के किसी कोने में बसी माँ के समान भाभी की तस्वीर कुछ अलग दिखी। यूं तो भाभी रंजना से बहुत मीठा व्यवहार करती थी, पर सब दिखावटी सा लगता था। और खासकर माँ के प्रति नेहा भाभी का व्यवहार देखकर रंजना को अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी रंजना के सामने तो माँ से अच्छे से पेश आती थी, पर रंजना के पीठ पीछे माँ से बात करते वक्त भाभी की आवाज बड़ी कर्कश हो जाती थी, जो जाने अनजाने में रंजना के कानों में पड़ गई थी। और माँ भी भाभी से डरी डरी रहती थी। एक बार रंजना ने माँ से पूछा भी, माँ क्या आप यहाँ खुश हो? भाभी का व्यवहार आपके साथ कैसा है? तब माँ ने कहा, बेटा वह अभी नई नई आई है, हमें भी तो उसे थोड़ा समय देना चाहिए। और मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। वह कभी भी मुझे अपनी माँ के समान मान ही लेगी। रंजना ने माँ से वादा लिया, यदि कोई भी परेशानी होगी तो बेझिझक मुझको बताएंगी। माँ ने मुस्कुराकर रंजना के गाल थपथपाए और कहा, बेटा तू तो अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। बेटियां ससुराल में खुश रहें तो माँ बाप वैसे ही गंगा नहा लेते हैं। मेरी देखभाल के लिए तेरा भाई भाभी तो है ना बिटिया। रंजना वापस अमेरिका आ गई। कुछ दिनों बाद भैया के मोबाइल से माँ का फोन आया। बोली कि उनका फोन खराब हो गया है, तो अब वो भैया के फोन से ही बात किया करेंगी। भैया के फोन से हर रविवार रंजना माँ से बात हो जाती थी। सब ठीक चल रहा था। 2 साल का समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गया। अब जब पिछले 2 रविवार से
माँ से बात नहीं हुई तो रंजना का दिल घबरा उठा। भाभी का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे लगा बुढ़ापा है, हो सकता है माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो और भैया भाभी उसे परेशान न करना चाहते हों। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने तुरंत माँ की इकलौती और सबसे पुरानी सहेली प्रेमा मौसी को फोन लगाया। प्रेमा मौसी के हाल चाल पूछकर रंजना ने माँ के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। प्रेमा मौसी ठंडी सांस लेकर बोली, गीता ने किसी को भी बताने से मना किया था, पर तू परेशान है इसलिए बता रही हूँ। तेरे भाई भाभी ने गीता को वृद्धा आश्रम भेज दिया है। राकेश कह रहा था कि माँ अपने हम उम्र के लोगों के साथ वहाँ खुश रहेगी और घर में भी कलह नहीं होगा। सच में रंजना गीता को वृद्धा आश्रम जाता देखकर मैं रो पड़ी थी। मैं तो खुद भी अपने बच्चों पर आश्रित हूँ, इसीलिए गीता के लिए कुछ ना कर सकी। अब तू ही कुछ कर। पता नहीं हम बड़े बूढ़े लोग किसी को क्यों नहीं पसंद आते। यह कहकर रोती हुई प्रेमा मौसी ने फोन रख दिया। यह सुनकर रंजना फपक फपक कर रो पड़ी। जब कुछ देर रोकर अपने आप को संभाला तो तुरंत भैया का फोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अगले हफ्ते आकर माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। अब आप माँ की जिम्मेदारी से मुक्त हो। रंजना ने अगले हफ्ते भारत आने की तैयारी की और टिकट भी बुक कराई। पति को सारी बात बताकर वो पैकिंग में लग गई। रंजना ने प्रेमा मौसी को भी अपने आने की खबर भिजवा दी और माँ को अमेरिका लाने की सरकारी कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दिया। अगले हफ्ते जब वह भारत आई तो एयरपोर्ट से बाहर निकल कर देखा तो राकेश भैया और माँ उसे लेने आए थे। रंजना चकित रह गई और माँ से लिपट कर रोने लगी। तभी भैया ने झिझकते हुए कहा, मैं कार लेकर आता हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही दूर पार्क की है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। रंजना की आंखों में सैकड़ों प्रश्न थे। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू यही सोच रही है ना कि तुझे तेरे आने का कैसे पता चला, तेरे भैया भाभी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और मैं एक हफ्ते में वृद्धा आश्रम से घर कैसे आ गई। रंजना ने हाँ में सिर हिलाया। माँ बोली, तो सुन, प्रेमा मुझसे मिलने आई थी, उसने ही तेरे आने के बारे में बताया। सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत रोई कि अब मुझे जिंदगी की शाम में अपना देश छोड़ना पड़ेगा और अपनी बेटी के घर रहना पड़ेगा, जबकि हमारे समाज में तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। फिर शायद भगवान ने मेरी सुन ली और अगले ही दिन राकेश और नेहा मुझे वृद्धाश्रम से वापस घर लाने के लिए आए। दोनों ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। नेहा तो मेरे पैरों में गिरकर रो पड़ी। बाद में राकेश ने बताया, नेहा की भाभी ने भी उसकी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया है और इस बात को सुनकर नेहा को लगा कि शायद ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सजा दी है। तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया और आपको वापस लाने की रट लगा रखी थी। रंजना के चेहरे पर अभी असमंजस के भाव थे। गीता ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अब सब ठीक है बिटिया। घर वापस आने के बाद मैंने नेहा से कहकर उसकी माँ को भी आश्रम से अपने ही घर बुला लिया है, जिसके लिए नेहा मुझे बहुत धन्यवाद देती रहती है। पर बेटा, मैंने नेहा की माँ पर कोई एहसान नहीं किया।
बल्कि भुक्तभोगी होने के कारण उनके दर्द को समझा है। इतने में राकेश भैया भी कार लेकर आ गए और मैं अपने आंसू पोंछते हुए कार में जा बैठी। एक हफ्ते से भावनाओं का जो ज्वार भाटा मेरे मन में चल रहा था वो अब शांत हो गया। मेरे चेहरे पर भी उगते सूरज की तरह मुस्कुराहट फैल गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।